आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण होता है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी का संदेश, और उस संदेश के अनुसार रुक्मिणी भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उनका अपहरण कर लें और उनसे विवाह कर लें। कृष्ण रुक्मिणी का संदेश पढ़ते हैं और उस संदेश के अकॉर्डिंग आगे अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। इसमें हम पहले श्लोक से श्रवण करते हैं। श्री शुक उवाच। कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण है। वेदर्भ्या स तु संदेशं निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन इदमब्रवीत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुमारी वेदर्भी का गुप्त संदेश सुनकर यदुनंदन ने ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते इस प्रकार बोले। वो ब्राह्मण जो संदेश लेके आया था। श्री भगवान उवाच। तथा हम अपि तच्चित् निद्रां च न लभे निशि वेदं रुक्मिणी द्वेषात् मम उद्वाह निवारितः। भगवान ने कहा, जिस तरह रुक्मिणी का मन मुझ पर लगा हुआ है उसी तरह मेरा मन भी उस पर लगा है। भगवान ने कहा, जिस तरह रुक्मिणी का मन मुझ पर लगा है उसी तरह मेरा मन भी उस पर लगा है। मैं रात में सो तक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि द्वेषवश रुक्मिणी ने हमारा विवाह रोक दिया। मैं जानता हूं कि द्वेषवश रुक्मिणी ने हमारा विवाह रोक दिया। तामानिष्ये उन्मथ्य राजन्ये अपसदान मृधे मत पराम अनबद्यंगिम एधस अग्निशिखामिव। वो अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति समर्पित कर चुकी है और उसका सौंदर्य निष्कलंक है। मैं उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में उसी तरह मत कर उसे यहाँ लाऊंगा जिस तरह काठ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती है। तात्पर्य, जब काष्ठ में से प्रसुप्त अग्नि प्रकट की जाती है तो लपटें निकलती है और इस क्रिया में काष्ठ जल जाता है। उसी तरह भगवान ने निर्भय होकर भविष्यवाणी की कि रुक्मिणी उनसे पानी ग्रहण करने के लिए आगे आएगी और ऐसा होने पर दुष्ट राजागण कृष्ण की संकल्प अग्नि में जल। मैं उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में उसी तरह मत कर उसे यहाँ लाऊंगा जिस तरह काठ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती है। तात्पर्य, जब काष्ठ में से प्रसुप्त अग्नि प्रकट की जाती है तो लपटें निकलती और इस क्रिया में काष्ठ जल जाता। उसी तरह भगवान ने निर्भय होकर भविष्यवाणी की कि रुक्मिणी उनसे पानी ग्रहण करने के लिए आगे आएगी और ऐसा होने पर दुष्ट राजागण कृष्ण की संकल्प अग्नि में जल जाएगी।
सूरदास लिखते हैं, सुनत हरि रुक्मणी को संदेश। जैसे उन्हें संदेश सुना, हरि ने जैसे रुक्मणी का संदेश सुना, तुरंत ही विप्र को साथ लेकर रथ पर चढ़कर चले गए। किसी कहीं भी समय नष्ट न हो, इसलिए घर में भी नहीं प्रवेश किया उन्होंने। कृष्ण बार बार विप्र से ही पूछते हैं और वह कुंवरी रुक्मणी की दुख गाथा सुनाता। रुक्मणी की करुण कथा सुनकर दीन बंधु करुणा निधान कृष्ण की आंखों में बार बार पानी भरा था। उन्होंने हल्दर जी से कहा, भैया आप सेना लेकर जाओ, आप सेना लेकर आओ, मैं दौड़कर कुंडनीपुर पहुंच जाता हूँ। सुदास कहते, विप्र ने कुंवरी रुक्मणी को संदेश सुनाए कि प्रभु कुंडनीपुर आ गए। कुंडनीपुर विदर्भ देश की राजधानी। श्री शुक उवाच उद्वाहरक्षं च विज्ञाय रुक्मणीया मधुसूदन रथ संयुजितामाशु दारुक इतिहास सारथिम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान मधुसूदन रुक्मणी के विवाह की सही सही लग्न का समय भी समझ गए। भगवान मधुसूदन रुक्मणी के विवाह के सही सही लग्न का समय भी समझ गए। उन्होंने अपने सारथी से कहा, दारुक मेरा रथ तुरंत तैयार करो। सचाक्षे सेव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहके युक्तम रथम उपानीय तस्थो प्राञ्जलि अग्रतः। दारुक भगवान का रथ ले आया, जिसमें शेव्य सुग्रीव मेघ पुष्प तथा बलाहक नामक घोड़े जुते थे। दारुक भगवान का रथ ले आया, जिसमें शेव्य सुग्रीव मेघ पुष्प तथा बलाहक नामक घोड़े जुटे थे। फिर वो अपने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। साथ में श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर पद्म पुराण से उदाहरण देते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के रथ के घोड़ों का वर्णन हुआ। शेव्य सुता शुक पत्राभ सुग्रीवो हेम पिंगला मेघ पुष्पस्तु मेघा पांडुरो च बला। शेव्य के तोते के पंखों जैसा रंग वाला था। ये घोड़ों का कलर है भगवान के रथ के। सुग्रीव पीला सुनहरा था। मेघ पुष्प बादल के सा रंग का था और बलाह कुछ कुछ सफेद रंग का था। आरुह्य सनंदनम शौरी द्विजम आरोप्य तूर्णगे आनर्तात् एक रात्रेण विदर्भानागमत है। भगवान शौरी अपने रथ में सवार हुए और फिर ब्राह्मण को चढ़ाया। तो भगवान शौरी अपने रथ में सवार हुए, जिसमें अलग अलग कलर के घोड़े थे, और फिर ब्राह्मण को चढ़ाया। तत्पश्चात भगवान के तेज घोड़े एक रात में ही अनर्थ जिले से विदर्भ ले गए। राजा सकुण्डिन्पति पुत्र स्नेहे वशानुग शिशुपालाय स्वाम कन्याम दर्शन कर्माणि अकारयत्। कुंडिन का स्वामी राजा भीष्मक कुंडिन का स्वामी राजा भीष्मक अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर अपनी कन्या शिशुपाल को देने ही वाला था। कुंडिन का स्वामी राजा भीष्मक अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर अपनी कन्या शिशुपाल को देने ही वाला था।
राजा ने समस्त आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थी। तात्पर्य इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि राजा भीष्म को शिशुपाल से कोई विशेष लगाव नहीं था, परंतु तो वो अपने पुत्र रुक्मी के प्रति अनुराग वश ऐसा कर रहा था। पुनम समरष्ट संसक्ति मार्ग रथ्या चतुष्पथम चित्र ध्वज पताकाभि तोरणे समलंकृतम स्त्रक गंध माल्य स्त्रक गंध माल्य आभरणे विरजंबर भूषिते जुष्टं स्त्री पुरुषे श्रीमद्ग्रहे अगुरुधूपिते। राजा ने मुख्य मार्गों, व्यापारिक सड़कों तथा चौराहों को ठीक से साफ कराया और तब उन पर जल छिड़कवाया। राजा ने मुख्य मार्गों, व्यापारिक सड़कों तथा चौराहों को ठीक से साफ कराया और तब उन पर जल छिड़कवाया। उसने विजय तोरणों तथा खंभों पर रंग बिरंगी झंडियों से नगर को सजवाया। नगर के स्त्री पुरुषों ने साफ सुथरे वस्त्र पहने और अपने अपने शरीरों पर सुगंधित चंदन लेप लगाया और बहुमूल्य हार, फूल की मालाएं तथा रत्न जटित आभूषण धारण किए। उनके भव्य घर अगरू के सुगंध से भर गए। तात्पर्य जब कच्ची सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है तो धूल बैठ जाती है और सड़कें सुदृढ़ तथा चिकनी हो जाती हैं। राजा भीष्मक ने विवाह के लिए पूरी तैयारियां की और कृष्ण द्वारा सुंदरी रुक्मणी देवी के अपहरण के लिए भूमिका तैयार कर। तात्पर्य जब कच्ची सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है तो धूल बैठ जाती है। जब कच्ची सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है तो धूल बैठ जाती है, सड़कें सुदृढ़ तथा चिकनी हो जाती है। राजा भीष्मक ने विवाह के लिए पूरी तैयारियां की और कृष्ण द्वारा सुंदरी रुक्मणी देवी के अपहरण के लिए भूमिका तैयार की। पितरन् देवान् समभ्यर्च्य संभ्यर्च्य विप्रान् च विधिवत् नृप भोजयित्वा यथा न्यायं वाचयामास मंगलम। हे राजन, महाराजा भीष्मक ने पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराकर उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उसने दुल्हन के लिए मंगल के लिए परंपरागत मंत्रों का उच्चारण करवाया। सुस्नातां सुदतिं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलाम् आहत अंशुकयुग्मेन भूषितां भूषण उत्तमे। दुल्हन ने अपने दांत साफ किए, फिर स्नान किया। उसके बाद उसने मांगलिक वैवाहिक हार धारण किया। तत्पश्चात उसे उत्तम कोटि के नए वस्त्रों की जोड़ी पहनाई और अत्यंत सुंदर रत्न जटित गहनों से सजाया।
दुल्हन ने अपने दांत साफ किए और फिर स्नान किया। उसके बाद उसने मांगलिक वैवाहिक हार धारण किया। तत्पश्चात उसे उत्तम कोटि के नए वस्त्रों की जोड़ी पहनाई गई और अत्यंत सुंदर रत्नजित गहनों से सजाया गया। श्री विश्वनाथ चक्र के अनुसार मांगलिक उत्सवों पर केवल साफ सुथरे कोरे वस्त्र धारण करने चाहिए। चक्रु सामरग यजु मंत्रे वध्वा रक्षां द्विजोत्तमः पुरोहित अथर्वविद्वे जुहाव ग्रह शांते। उत्तम उत्तम ब्राह्मण जनों ने वधु की रक्षा के लिए ऋग साम तथा यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और अथर्ववेद में पटु पुरोहित ने नियंता ग्रहों को शांत करने के लिए आहुतियां दी। उत्तम उत्तम ब्राह्मणों ने वधु की रक्षा के लिए ऋग साम तथा यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। अथर्ववेद में पटु पुरोहितों ने नियंता ग्रहों को शांत करने के लिए आहुति दी। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते कि अथर्ववेद में प्राय प्रतिकूल ग्रहों की शांति से संबंधित हिरण्यरूप्य वांसासी तिलांश्च गुडमिश्रितान् प्रादाधेनु च विप्रेभ्य राजा विधि विदाम्बर। राजा ने विधि विधान के ज्ञान में दक्ष व अद्वितीय ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र गौएं तथा गुड़ मिश्रित तिलों की दक्षिणा दी। राजा ने विधि विधानों के ज्ञान में दक्ष व अद्वितीय ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र गौएं तथा गुड़ मिश्रित तिलों की दक्षिणा दी। एवं चेदीपति राजा दम घोष सुताय वे कार्यामास मंत्रज्ञे सर्वम्य उदयोचितम्। चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समस्त कृत्यों को संपन्न करने के लिए मंत्रोच्चार में पटु ब्राह्मणों को लगाया था। चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समस्त कृत्यों को संपन्न करने के लिए मंत्रोच्चार में पटु ब्राह्मणों को लगाया था। मच्युदिभि गजनी के चंदने हेममालिभि पत्ति अश्व संकुले सैन्य परितः कुंडिन्यम ययो। राजा दमघोष ने मद टपकाते हाथियों लटकती सुनहरी सांकलों वाले रथों तथा असंख्य घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ कुंडिन की यात्रा की। तम मे विदर्भ अधिपति समभ्येत्य अभिपूज्य च निवेशामि आस्मुदा कल्पित अन्य निवेशने। वे धर्मराज भीष्मक नगर से बाहर गए और राजा धर्मघोष से विशेष सत्कार के प्रतीकों के साथ मिले। फिर भीष्मक ने दमघोष को इस अवसर पर विशेष रूप से निर्मित आवास गृह में ठहराया।
विदर्भराज भीष्मक नगर से बाहर गए और राजा दमघोष से विशेष सत्कार के प्रतीक उनके साथ मिले। फिर भीष्मक ने दमघोष को इस अवसर के लिए विशेष रूप से निर्मित आवास गृह में ठहराया। तो सब लोग एक के बाद एक आ रहे थे और राजा भीष्मक जो है, होस्ट है, जो लड़की का पिता है, वो सबका स्वागत कर रहा था। तत्र शाल्व जरासंधो दंत वक्रो विदुरथ आजग्मु चैत्य पक्षिया पौंड्रुक आद्या सहस्त्रश। शाल्व, जरासंध, दंतवक्र तथा विदुरथ जो शिशुपाल के समर्थक थे, ये सभी पौंड्रुक तथा हजारों अन्य राजाओं के साथ आए। तात्पर्य: भगवान कृष्ण के जीवन के इतिहास से परिचित लोग इस श्लोक में दिए गए सभी नामों को झटपट पहचान लेंगे। यहाँ पर बोले कि सारे राजा श्री कृष्ण से कटु शत्रुता रखते थे और किसी न किसी रूप में उनका विरोध करते थे, किंतु शिशुपाल के इस प्रस्तावित विवाह के अवसर पर इन सबको पराजित और निराश होना पड़ा। कृष्ण राम दुषयत्ता कन्यां चैत्याय साधुतितम् यदि आगत्य हरेत् कृष्ण राम आद्य यदुभिः योत्सां सहता तेनिति योत्सां सहता तेन इति निश्चितमानसा आजग्मु भूभुज सर्वे समग्र बलवाहन। शिशुपाल को दुल्हन दिलाने के लिए शिशुपाल को दुल्हन दिलाने के लिए कृष्ण तथा बलराम से ईर्ष्या करने वाले राजाओं ने शिशुपाल को दुल्हन दिलाने के लिए कृष्ण तथा बलराम से ईर्ष्या करने वाले राजाओं ने परस्पर निश्चय किया, यह कृष्ण यदि बलराम और अन्य दुल्हों के यदुओं के साथ दुल्हन का अपहरण करने यहाँ आता है तो हम सब मिलकर उससे युद्ध करेंगे। अतः वे ईर्ष्यालु राजा अपनी सारी सेनाओं तथा सारे सैन्य वाहन लेकर विवाह में गए। उनको उसी टाइम डर लग गया था कि कृष्ण आएंगे और आक्रमण कर देंगे। यदि कृष्ण बलराम तथा अन्य यदुओं के साथ दुल्हन का अपहरण करने आता है तो हम सब मिलकर उससे युद्ध करेंगे। अतः वीर शालू राजा अपनी सारी सेनाएं तथा सारे सैन्य वाहन लेकर विवाह में गए। श्रुत्वा एतद् भगवान् राम विपक्षीय नृपोद्यमम् कृष्णं च एकं गतं हर्तुं कन्यां कलह शंकित बलेन महता सार्धं पात्र स्नेह परिप्लुत त्वरित कुंडलीं प्राज्ञात् गजस्व रथपत्तिभिः। जब बलराम ने विपक्षी राजाओं की इन तैयारियों तथा कृष्ण द्वारा दुल्हन का रूप धारण करने के लिए अकेले ही प्रस्थान किए जाने के बारे में सुना जब बलराम ने विपक्षी राजाओं की इन तैयारियों तथा कृष्ण द्वारा दुल्हन का हरण करने के लिए अकेले ही प्रस्थान किए जाने के बारे में सुना तो उन्हें शंका होने लगी कि यह युद्ध न छिन जाए। बलराम ने जब सुना विपक्षी राजाओं की तैयारी तथा कृष्ण द्वारा दुल्हन का अपहरण करने के लिए अकेले ही प्रस्थान करने तो उन्हें शंका होने लगी कहीं युद्ध न ठन जाए। अतः वे अपने भाई के स्नेह में निमग्न होकर अपनी विशाल सेना के साथ तेजी से कुंडिन के लिए कूच कर गए। उनकी सेना में पैदल तथा हाथी, घोड़े और रथ पर सवार सैनिक। भीष्म कन्या वरारोह कांक्षन्ति आगमन हरे प्रत्याप्तिं गप्ष्यन्ति विजस्य अचिन्तयत् तदा।
भीष्म की सुप्रिया पुत्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक कर रही थी। भीष्म की सुप्रिया पुत्री रुक्मणी कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा उत्सव कर रही थी, किंतु जब उसने ब्राह्मण को वापस आए नहीं देखा तो इस प्रकार सोचा, ब्राह्मण दिखा नहीं जिसके हाथ संदेश भेजा था। अहो त्रियाम अंतरितः उद्वाह में अल्पराध सह नागच्छति अरविंदाक्ष न हम वेद्य अत्र कारणम सपि न वर्तते अद्यापि मत संदेश हरद्विज। राजकुमारी रुक्मिणी ने सोचा है, रात बीत जाने पर मेरा विवाह होना है। मैं कितनी अभागिनी हूँ। कमल नेत्र कृष्ण अभी तक नहीं लौट के, मैं नहीं जानती क्यों, यहाँ तक कि ब्राह्मण दूध भी अभी तक नहीं लौटा। तो जैसा कि श्लोक से स्पष्ट है, श्रीधर स्वामी द्वारा वर्तमान घटना सूर्योदय के पूर्व की घटना। अपि मयि अनवद्यात्मा दृष्टा किंचित जुगुप्सितम् मतपाणी ग्रहणे नूनम नायति ही कृतोद्यम। लगता है निर्दोष प्रभु ने यहाँ आने के लिए तैयार होते समय भी मुझ में कुछ घृणित बातें देखी हूँ, जिससे मैं मेरा पानी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, मेरा हाथ लेने के लिए तैयार नहीं। राजकुमारी रुक्मिणी ने निर्भीक होकर कृष्ण को अपना अपहरण करने के लिए आमंत्रित किया। जब रुक्मिणी ने देखा कि वे नहीं आए तो यह भयभीत हुई कि शायद उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई अग्राह्य दोष दिखा, जैसा कि यहाँ व्यक्त हुआ भगवान अमध्य अर्थात निर्दोष। अतः यदि उन्हें रुक्मिणी में कोई दोष दिखा हो तो वह उनके लिए अयोग्य दुल्हन सिद्ध होगी। उस युवती राजकुमारी के लिए ऐसा चिंता करना स्वाभाविक। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूल महेश्वर देवी वा विमुखी गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। मैं घोर अभागिनी हूँ, क्योंकि न तो सृष्टा विधाता मेरे अनुकूल है, न ही महेश्वर अर्थात शिव पत्नी देवी जो गौरी रुद्राणी गिरिजा तथा सती के नाम से विख्यात है मेरे विपरीत है। मैं घोर अभागिनी हूँ, क्योंकि न तो सृष्टा विधाता मेरे अनुकूल है, न ही महेश्वर अर्थात शायद शिव पत्नी देवी जो गौरी रुद्राणी गिरिजा तथा सती के नाम से विख्यात है वो भी मेरे विपरीत हो गई। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्र बतलाते हैं कि हो सकता है रुक्मणी ने सोचा यदि कृष्ण आना भी चाह रहा तो संभवतः रास्ते में सृष्टा ब्रह्मा ने रोक लिया हो, क्योंकि वे मेरा अनुकूल नहीं। लेकिन वो प्रतिकूल क्यों होने लगे? शायद ये महेश्वर शिवजी हो जिनकी मैंने कुछ अवसर पर ठीक से पूजा नहीं की। हो सकता है वो क्रोधित हो, लेकिन वे तो महेश्वर है, महान नियंता है, तो मुझ जैसी क्षुद्र बेसमझ लड़की से क्यों क्रोध होने लगे? शायद शिव पत्नी गौरी देवी मुझसे अप्रसन्न। यद्यपि मैं नित्य उनकी पूजा करती हूँ, हाय मैंने उनका किस तरह से अपमान किया, मैं मुझसे रूठ गई। किंतु वे ठहरी रुद्राणी जिसका अर्थ हर एक को रुलाने वाली, अतः शायद वे और सूजी मुझे रुलाना चाहते हो, किंतु ये देखते हो कि मैं कितनी दुखियारी हूँ
और प्राण त्यागने वाली मुझ पर दयालु क्यों नहीं होते? इसका कारण हो सकता है कि वे गिरिजा हैं, गोद ली हुई पुत्री हैं, तो फिर दयालु क्यों होने लगी? उन्होंने अपने सती अवतार में अपना शरीर छोड़ाते हुए शायद यही चाहती कि मैं भी अपना शरीर छोड़ दूं। इस तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्यों ने काव्य संवेदनशीलता की अनुभूति के साथ इस श्लोक में विभिन्न नामों की व्याख्या की। एवं चिंतयति बाला गोविंद हृतमानसा न्यमीलियत कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकलाकुले। जिस तरह से सोच रही तरुण बाला ने इस तरह से सोच रही तरुण बाला ने जिसका मन कृष्ण ने चुरा लिया था, यह सोच कि अब भी समय अपने अशुभपूर्व नेत्र बंद कर दिए। एवं चिंतयति बाला गोविंद हृतमानसा न्यमिलयत् कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकलाकुले। इस तरह से सोच रही तरुण बाला ने जिसका मन कृष्ण ने चुरा लिया था, यह सोचकर कि अब भी समय अपने अशुभपूर्व नेत्र बंद कर दिए। श्रीधर स्वामी ने कालाज्ञा शब्द की व्याख्या इस प्रकार की। रुक्मणी ने सोचा यह गोविंद के आने का सही समय भी नहीं है, और इस तरह से उसे कुछ ढांढस बना। एवं बद्ध्वा प्रतीक्ष्यन्त्या गोविंद आगमनम नपः वामुरु भुजनेत्रम स्फुरन् प्रिय भाषिण। हे राजन, जब वो दुल्हन गोविंद के आगमन की इस तरह प्रतीक्षा कर रही थी, हे राजन, जब वह दुल्हन कौन रुक्मणी गोविंद के आगमन की इस तरह प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसे लगा कि उसकी बाईं जांघ, बाईं भुजा और बाईं आंख फड़क रही। ये शुभ चिन्ह है, इसका संकेत है कि कुछ प्रिय घटना घटने वाली। अथ कृष्ण विनिर्दिष्ट स एव द्विज सततम अंतःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्श। तभी वो शुद्धतम विद्वान ब्राह्मण कृष्ण के आदेश के अनुसार दिव्य राजकुमारी रुक्मणी से भेंट करने राजमहल के अंतपुर में आए। तभी वो शुद्धतम विद्वान ब्राह्मण कंस के आदेश के अनुसार दिव्य राजकुमारी रुक्मणी से भेंट करने राजमहल के अंतपुर में आया। तत्पर श्रीधर स्वामी के अनुसार श्री कृष्ण नगर के बाहर उद्यान में आ चुके थे, और रुक्मणी की चिंता को ध्यान में रखते उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि वह जाकर उनके आगमन का समाचार दे दे। उन्होंने ब्राह्मण से बोल दिया था कृष्ण की जल्दी से जाकर रुक्मणी को बता दो कि मैं आ गया हूं। सातम प्रदष्ट वदनम अव्यग्र आत्मगतिम सती आलक्ष्य लक्षण विज्ञा संप्रच्छत शुचि स्मिता। ब्राह्मण के प्रसन्न मुख तथा शांत चाल को देखकर ऐसे लक्षणों की दक्ष व्याख्या करने वाली साध्वी रुक्मणी ने शुद्ध मंद हास के साथ उससे पूछा। तस्यावेदयत्प्राप्तं शशंस यदुनन्दनम् उक्तं च सत्यवचनम् आत्म उपनयनं प्रति। ब्राह्मण ने उनसे यदुनंदन के आगमन की सूचना सुनाई और उनके साथ विवाह करने के भगवान के वचन को सुनाया।
तमागतं समाज्ञाय वैदर्भी हष्टमनसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियम अन्यत् ननाम सा। राजकुमारी वैदर्भी कृष्ण का आगमन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उनके पास में देने योग्य कोई उपयुक्त वस्तु न पाकर उसने ब्राह्मण को केवल नमस्कार किया। प्राप्तो श्रुत्वा स दुहुति उद्वाय प्रेक्षण उत्सुको अभेयातुर्य घोषेण राम कृष्णो समरः। जब राजा ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए और वह उसकी पुत्री का विवाह देखने के उत्सुक हैं, तो गाजे बाजे के साथ उनका सत्कार करने के लिए पर्याप्त भेंटें लेकर आगे बढ़ा। जब राजा ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए और वह उसकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक है, तो वह बाजे गाजे के साथ उनका सत्कार करने के लिए पर्याप्त भेंटें लेकर आगे बढ़ा। मधुपर्कम उपानीय वांसासी मधुपर्कम उपानीय वांसासी विरंजासिस उपयनानि अभिष्ठानि विधिवत समपूजयत। उन्होंने मधुपार्क, नए वस्त्र तथा अन्य वांछित भेंटें देकर उसने निर्धारित विधियों के अनुसार उनकी पूजा की। उन्हें मधुपर्क, नए वस्त्र तथा अन्य वांछित भेंटें देकर उससे निर्धारित विधियों के अनुसार उनकी पूजा की। तयोनिमेषणं श्रीमत् उपाकल्प्य महामति ससैन्ययो सनुगयो आतिथ्यं विदधे यथा। उदार राजा ने दोनों प्रभुओं के लिए तथा उनकी सेनाएं एवं उनके संगियों के लिए भव्य आवासों की व्यवस्था की। इस तरह उसने इनको समुचित आतिथ्य पत्र प्रदान किया। एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वय यथा बलं यथा वित्तं सर्वे कामे समाहरयत। इस तरह भीष्मक ने उस अवसर पर एकत्र हुए राजाओं को सारी वांछित वस्तुएं प्रदान की और उनकी राजनीतिक शक्ति, आयु, शारीरिक बल तथा संपत्ति के अनुसार उनका सम्मान किया। कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः आगत्य नेत्राञ्जलिभिः पपुतत् मुखपङ्कजम्। जब विदर्भवासियों ने सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं, तो वे सब उनका दर्शन करने गए।
जब विदर्भवासियों ने सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं तो वे सब उनका दर्शन करने गए। वो अपनी आंखों की अंजलि से उन्होंने उनके कमल मुख के मधु का पान किया। भीष्म का ये विदर्भ नगर था। तो राजा ने जैसे सबका स्वागत किया ऐसे कृष्ण बलराम का भी स्वागत किया। अब ये राजा समझ रहा था कि वो पुत्री का विवाह देखने आए हैं। उनको भी गिफ्ट किया, इस प्रकार सबको रिसीव किया। अस्येव भार्या भवितुम रुक्मणी अर्हति न परास असोऽपि अनुमत्यात्मा वैषम्य समुचित पति। नगरवासियों ने कहा कि एकमात्र रुक्मणी उनकी पत्नी बनने के योग्य है। नगरवासी सोच रहे थे कि हमारी राज्य की जो सुंदर कन्या है रुक्मणी है, जो भीष्म की पुत्री की, इसके लिए एकमात्र वर तो कृष्ण ही है। ये शिशुपाल से क्यों हो रहा है विवाह में पता नहीं, इसके लिए तो एकमात्र वर कृष्ण। और वे भी दोष रहित सौंदर्यवान होने से राजकुमारी भीष्म के लिए एकमात्र उपयुक्त पति। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सारे श्लोक में विभिन्न नागरिकों के कथन सम्मिलित है। कुछ लोगों ने संकेत दिया कि रुक्मणी कृष्ण के लिए उपयुक्त पत्नी है। दूसरों ने कहा उनके सिवा अन्य को इसके योग्य नहीं है। इस प्रकार कुछ एक ने कहा कृष्ण रुक्मणी के सर्वाधिक योग्य पति। कईयों ने बोला रुक्मणी सर्वाधिक योग्य पत्नी है, एक ही बात है। कईयों ने बोला कृष्ण उनके लिए सर्वाधिक पति। इस प्रकार कुछ एक ने कहा कृष्ण रुक्मणी के लिए सर्वाधिक योग्य पति, अन्यों ने कहा इसके अतिरिक्त अन्य कोई योग्य पति पत्नी ही नहीं। किंचितं सुचरितं यत्न तेन तुष्टति लोककृत अनुगृणात् गृणात् अनुग्रहात गृणात वेदर्भ्य पाणिमच्युत। हम लोगों ने जो भी पुण्य कर्म किए हैं उनसे तीनों लोकों के सृष्टा अच्युत प्रसन्न हो और वे वेदर्भी का पाणी ग्रहण करने की अनुकंपा दिखलाए। तात्पर्य विदर्भ के भक्त नागरिकों ने प्रेम में अपने समस्त संचित पुण्य राजकुमारी रुक्मणी को अर्पित कर दिए। वे भगवान कृष्ण के साथ उनका विवाह देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। तो विदर्भ के नागरों ने अपने सर्वाधिक सारे पुण्य दे दिए। प्रेमवश अपने संचित पुण्य राजकुमारी रुक्मणी को अर्पित कर दिए। वे भगवान कृष्ण के साथ उनका विवाह देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। एवं प्रेम कलाबद्धा वदन्ति स्म प्रोकशः कन्या च अन्तःपुरात् प्रागात् भटे गुप्त अंबिकालयम्। अपने उमड़ते प्रेम से बंधकर नगर के निवासी इस तरह की बातें कर रहे थे। तभी अंगरक्षकों से संरक्षित दुल्हन अंबिका के मंदिर में जाने के लिए अंतःपुर से बाहर आई। अपने उमड़ते प्रेम से बंधकर नगर के निवासी इस तरह की बातें कर रहे थे। तभी अंगरक्षकों से संरक्षित दुल्हन अंबिका के मंदिर में जाने के लिए अंतःपुर से बाहर आई। पदम्भ्यां विनिनयो दुष्टं भवान्या पादपल्लवम् सा च अनुध्यायति सम्यक् मुकुन्द चरणाम्बुजम्।
यतवाकमात्रभिः सार्धं सखीभिः परिवारिता गुप्त राजभटे शूरे सन्नद्धे उद्यतायुधे मृदंग शंख पणवा तूर्य भैर्य च जंघिरे। रुक्मणी मौन होकर देवी भवानी के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चल पड़ी। रुक्मणी मौन होकर भवानी के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चल पड़ी। उनके साथ माताएं तथा सखियां थी और वे राजा के बहादुर सैनिकों द्वारा संरक्षित थी जो अपना हथियार ऊपर उठाए हुए संपत्ति। रुक्मणी केवल कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को ध्यानस्थ किए हुए थी। मार्ग भर में मृदंग शंख पणह तुरही तथा अन्य बाजे बजाए जा रहे थे। नाना उपहार बलि भी वार मुख्या सहस्त्र स्त्रक गंध वस्त्राभरणे द्विज पत्नय स्वलंकता गायंत च स्तुवंत स्वंतस्य गायका वाद्यवादका परिवार परिवार्य वधु जगमु सूत मागध मंदिर। दुल्हन के पीछे पीछे हजारों प्रमुख गणिकाएं थी जो नाना प्रकार की भेंटें लिए हुए थे। उनके साथ ब्राह्मणों की सजी धजी पत्नियां गीत गा रही थी और स्तुतियां कर रही थी। वे माला गंध सुगंध वस्त्र तथा आभूषण की भेंटें लिए हुए थी। ये सब रुक्मणी के पीछे थे। रुक्मणी जब गिरिजा जी के देवी के दर्शन करने जाती, साथ ही पेशेवर गवैये, प्रोफेशनल गाने वाले, संगीतज्ञ, सूत मागध तथा बंदीजन। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर लिखते कि रुक्मणी अपने महल से भवानी मंदिर तक पालकी में गई, अतः वे पुण्यतः सुरक्षित थी। केवल अंतिम 12-15 फुट महल से मंदिर क्षेत्र के पैदल चली। उनके साथ मंदिर के चारों ओर तैनात शाही अंगरक्षक थे। इस प्रकार वे गिरिजा के मंदिर में पहुंची। इस प्रकार वे गिरिजा के मंदिर में पहुंची। अब उसके आगे वो देवी मंदिर में पहुंच के आगे किस प्रकार से दर्शन करती है, आचमन करती है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्री रुक्मणी हरण कथा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तजनों की जय।